हेलो गाइस, कोमल ठाकुर के ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आजकल मैं अपने मायके आई हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पड़ी हैं छुट्टियाँ और छुट्टियों में आ गई हूँ अपने मायके में। और मेरे पास इतना सारा टाइम था मायके में कि मैं तो बोर ही हो गई। पता नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूँ। तभी मैंने डिसाइड किया कि आज मैं और मेरी छोटी सिस्टर मिलकर जो है सिड्डू ट्राई करेंगे। तो हम सब ने ठान ली कि तो आज तो हम सिड्डू बना के ही रहेंगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है प्रोफेशनली सिड्डू नहीं बनाते हैं। सिड्डू को मैंने सिर्फ फ़ोन में देखा है और सिर्फ मार्केट में खाया है, कभी घर में खुद नहीं बनाया है। क्योंकि सिड्डू जो है मतलब अपर इलाकों में, जैसे कि शिमला से ऊपर ठियोग, चौपाल वगैरह में, कुल्लू मनाली मंडी साइड ऐसी जगहों में बनते हैं। और जिस जगह में हम रहते हैं हिमाचल के एरिया में, वहाँ पे सिड्डू नहीं बनते हैं। मतलब इसलिए हमने भी डिसाइड किया कि हम भी सिड्डू बनाएंगे। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा वायरल डिश है सिड्डू। इंडिया में क्या, हिमाचल में क्या, तो अब तो फॉरेन में भी सिड्डू बनने लगे हैं। तो बस फिर क्या था, हमने 1 कप में डाल दिया ईस्ट और उसको फर्मेंट होने के लिए रख दिया। और उतनी देर में आटे में मेरी चाची ने डाला ढेर सारा घी बिना किसी कंजूसी के। और गुनगुना पानी लेते हुए मैंने आटा और मैदा को मिक्स कर लिया। तो गाइस, मैंने तो वैसे हेल्दी सिड्डू बनाने थे, लेकिन मैदा मैंने इधर इसलिए लिया है क्योंकि मैंने सोचा कि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारे सिड्डू खराब हो जाए। तो डाउटफुली था, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा मैदा भी डाल दिया। और देखिए, इस तरह से मैंने डो को तैयार कर लिया है। मैंने फ़ोन में देखा था कि इसके आटा को ज़्यादा अच्छे से नहीं गूंदना चाहिए। और उसके बाद तो गाइस, एक तरफ तो आटा रख दिया हमने तैयार होने के लिए 2 घंटे के लिए। और साथ ही मेरी छोटी सिस्टर जो है गुड़ को कद्दूकस करने लगी। जी हाँ, हमने कहा कि तू गुड़ को ग्रेट कर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड था गुड़, तो ये काम मैंने उसको दिया। और गाइस, क्योंकि हमने बनाने थे मीठे सिड्डू भी और नमकीन सिड्डू भी, तो जितनी देर आटा तैयार होगा तो हमने सोचा क्यों ना स्टफिंग को तैयार कर लिया जाए। और देखिए, गुड़ को ग्रेट किया जा रहा है और स्टफिंग की फुल तैयारी चली हुई है। और गाइस, हमने जो है मीठे सिड्डू तो जैसे हमने गुड़ के खाए हैं, मैंने जब हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो उसमें सिर्फ गुड़ डाला होता है और कुछ नहीं डाला होता है। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम इसमें गुड़ के साथ साथ थोड़े मेवे वगैरह भी, जैसे काजू बादाम, ऐसे भी कुछ डाल देंगे ताकि अच्छा से स्टफिंग तैयार हो जाए। और ये तिल को रोस्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि तिल को रोस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सिड्डू के अंदर कच्चे तिल का टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो गाइस, हम नमकीन स्टफिंग में तिल का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्टफिंग के लिए मतलब भांग दाना और अखरोट नहीं थे, तो हमने तिल ही यूज़ कर लिए। और ये देखिए, मीठी की स्टफिंग तैयार है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा यमी लग रही है। और तो हमने स्टफिंग ली हाथ में और देखिए, थोड़ी सी स्टफिंग को लिया और आटे की लोई ली। और ये देखिए, क्योंकि गाइस हमने फ़ोन में देखा था कि बड़ी बड़ी आटे की लोई लेनी होती है ताकि सिड्डू अच्छे से फूल जाए, तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आटा जो है ले लिया था। दूसरी तरफ तिल में करने थे बहुत सारे मसाले ऐड ताकि हमारे नमकीन सिड्डू भी तैयार किए जा सके। और देखिए, स्टफिंग में जा रहा है नमक और खूब सारे मसाले। कोशिश हमारी ये थी कि मतलब स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा चटपटी बने ताकि हमारे सिड्डू खाने में टेस्टी लगे। सिड्डू क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी होते हैं, तो उसकी स्टफिंग में अगर हमें थोड़ा तीखा डालना होता है ताकि उसका टेस्ट हमें थोड़ा निखर के आए। अगर हम लाइट मसाले डालेंगे तो सिड्डू में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। साथ में बच्चों को लगी थी भूख, तो हमने पोहा रोस्ट करके उनको दे दिया। और देखिए, अब स्टफिंग तैयार हो रही है। काफ़ी ज़्यादा मिर्ची मैंने डाली, बच्चों ने भी खाने थे लेकिन बच्चों ने कहा कि हम खा लेंगे, तो इसलिए हमने उसमें मिर्च भी डाल दी। और इस तरह से हमारी तैयारी चली हुई है और मिक्सी को कर दिया ऑन। वैसे पता क्या है गाइस, जो पहाड़ों में सिड्डू बनाते हैं वो मिक्सी में ग्रेट नहीं करते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को, वो करते हैं सिलबट्टे पे। सिलबट्टा तो आपने सुना ही होगा, जो पत्थर होता है उसके ऊपर उसको जो है घिसते हैं मसालों को, तिल को, अखरोट की स्टफिंग जो भी उन्होंने बनानी वो सब उसी पत्थर पे बनती है। उसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है गाइस, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं। मिक्सी में तो कहते हैं कि चीज़ें जो है जल जाती है, उस तरह का टेस्ट नहीं आता है और ऑयल भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए गाइस, अगर आप ज़्यादा अच्छे सिड्डू बनाना चाहते हो तो हमें उसी तरह ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाने चाहिए। तो गैस, इस तरह हमने दरदरा पीस लिया है तिल को और हमें जो है अपनी गाढ़ी सी स्टफिंग रखनी है। ज़्यादा पतला अगर स्टफिंग को हमने किया तो हमारा जो है स्टफिंग बाहर निकल सकती है, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज डाले और बिल्कुल कम पानी डाला, क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ने वाला। और देखिए, आटा कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है, बिल्कुल मतलब 2 घंटे में आटा बिल्कुल परफेक्ट बन के फूल कर डबल हो गया है। फिर मैंने उसे दोबारा गूंदा और फिर क्या था, लोइयाँ तोड़ी और सिड्डू बनाने की तैयारी शुरू हो गई। और तो गाइस देखिए, हमने मोटा मोटा आटा लिया है, क्योंकि भाई वीडियो में तो यही बताया था कि हमें मोटा मोटा आटा लेना है। मैं पूरा वीडियो को फॉलो कर रही हूँ, उसी तरह से मैंने आटा लिया है। बट सब बोल रहे थे कि आटा तुमने कुछ ज़्यादा ही मोटा ले लिया है। तो गाइस, अगर आप चाहते हो तो आटा थोड़ा पतला भी ले सकते हो, बट मैंने तो वैसे ही लिया। और ये मैंने मीठा स्टफिंग डाल दिया। मीठी स्टफिंग में क्योंकि मैंने इसको गोल ही कर दिया, तो कुछ सिड्डू में गोल बनाना चाहती थी और कुछ दूसरे तरीके से। तो जो मीठे वाले थे वो मैंने राउंड शेप में बनाए। तो ये देखिए, और ऊपर इस तरह से मैंने आटे को बंद कर दिया, उसके अंदर गुड़ की स्टफिंग भरी और जो एक्स्ट्रा आटा था उसे तोड़ दिया, वरना यहाँ से सिड्डू बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। और सभी साथ साथ में स्टफिंग को भर रहे थे, मेरी हेल्प कर रहे थे।
तो वैसे देखिए एक साथ ही मतलब हमने बहुत सारा आटा गूंदा था, लेकिन कब वो आटा ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला। तो मतलब जब आपने ज़्यादा सिड्डू बनाने हो तो आटा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में वो कीजिए। और ये देखिए अब ये मैंने इसमें सिड्डू लगा दी हैं, इसमें घी लगा दिया है हमने पैन में अपने सिड्डू के बर्तनों में, ताकि हमारे सिड्डू नीचे चिपके ना। तो इस तरह से सिड्डू बन रहे थे, हंसी मजाक भी चल रहा था और हमें काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा था कि हमारे सिड्डू पता नहीं कैसे बनेंगे, इसीलिए हम हंसी भी आ रही थी और हम अपनी मतलब इमेजिनेशन करी जाती है। पानी भाभी ने जो है बिल्कुल अच्छे से उबाल दिया था। सिड्डू के बर्तन हमारे पास बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए हमने एक ही बारी में ठाना कि हम सिड्डू एक साथ डाल देंगे ताकि हमारे फटाफट बन जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सिड्डू के चक्करों में आज हमने लंच भी नहीं किया, हमने सोचा था हम सिड्डू ही खा के अपना पेट भरेंगे। तो गाइस ये देखिए काम चला है जोरों शोरों का। अब बस हमें क्या करना है, सिड्डू को डाल दिया हमने पैन में और ढक्कन लगा दिया। ये भाभी को हंसी आ रही है कि पता नहीं कैसे सिड्डू बनेंगे। तो गाइस हमने फाइनली सिड्डू के बर्तनों को बंद कर दिया है और 25 मिनट के बाद अब हम इसे खोल रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे सिड्डू का आकार, गाइस सिड्डू इतने बड़े बड़े बन गए, हम तो देख के खुद ही हैरान हो गए, इतनी हंसी आ रही थी, सब हंस रहे थे, इतने बड़े बड़े सिड्डू। ऐसे सिड्डू बड़े भी होते हैं लेकिन कुछ बड़ों से कुछ ज़्यादा ही बड़े थे, मतलब हमने शायद आटा कुछ ज़्यादा ही मोटा ले लिया और ये फुल के डबल हो गए। और देखिए पानी कैसे खोल रहा है। अब बस बारी आती है सिड्डू को टेस्ट करने की। चलो बड़े बने कोई बात नहीं भाई, फर्स्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम तो अच्छे ही बनाएंगे, ये तो हमें पता है। अब नेक्स्ट टाइम हम थोड़े छोटे बनाने हैं, अब इतना तो हमें मतलब पता लग गया था। फर्स्ट टाइम तो थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन फाइनली सबसे बड़ी बात है कि फूलने की वो तो फूल ही गए। तो गैस बस क्या था, हमने सिड्डू को फटाफट काटा जैसे कि हमें होटल में सर्व करते हैं, और काटा तो गैस बहुत खुशी होती काटते हुए, क्योंकि सिड्डू की तरफ फ्लफी बने थे, अंदर से स्पॉन्जी बने थे। ये देखिए एक कटोरी में घी, एक में चटनी, और वो डाला हमने सिड्डू के ऊपर। भाई हमने तो पूरा फील लेना था हमारे सिड्डू कैसे बने हैं। अब आती है बारिश टेस्ट की। तो हमने टेस्ट किया, टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा ठीक था, अच्छा था, वैसे ही थे सिड्डू खाने में जैसे कि हमने पहले भी खाए हैं। तो बस फाइनली हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमें सिड्डू बनाने आ गए हैं। अब नेक्स्ट टाइम तो गाइस ये थी हमारी सिड्डू की रेसिपी जो कि हमने फर्स्ट टाइम बनाए थे। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।